अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने पेशावर की मशहूर चरसी चिकन कढ़ाई बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमने कैसे बनाई है। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, और जितना हमें चाहिए था। अगर 1 कप चाहिए तो 1.5 कप हम इसमें लेंगे। बाकी का ऑयल हमने बाद में निकाल लेना है इसमें से, लेकिन ये रेसिपी का हिस्सा है। अब थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आप ही के लिए आसानी रहेगी। तो इसे थोड़ा सा गरम करते हैं, और चिकन के पीसीज हमने काटे हुए हैं कढ़ाई क्यूब के हिसाब से, और इस तरह से सारा चिकन इसमें रखेंगे जब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। मेरे पास 1 किलो के करीब चिकन है, ये मैंने इसमें शामिल किया, और इसे हमने इस ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना है। हमने कोई मसाला इसमें कोई भी चीज़ हमने ऐड नहीं की। हमने सिर्फ ऑयल लिया और उसमें हमने चिकन ऐड किया, और इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए। हमने इस तरीके से बनाई, बहुत ही ज़बरदस्त बनी, सबको बहुत पसंद आई। तो आप भी इसे नोट करते जाइए साथ में किस टाइम पे आपने क्या ऐड करना है, ताकि आपकी रेसिपी अच्छे तरीके से बने। आप चाहे तो आप इसे ढक के भी पका सकते हैं। अब ऑयल में हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करते जाना है, ताकि चिकन हमारा एक साइड से अच्छी तरह से गल जाए और फिर दूसरी साइड से। और देखिए चिकन हमारा तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है। और अब इसमें ऑयल जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमने पहले इसमें अपना चिकन अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब इसमें से इजाफी ऑयल निकाल देंगे, जितना हमें दरकार होगा वो हम छोड़ देंगे, और बाकी हमने निकाल लेना है। इसे हम किसी दूसरे सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप लोगों को लगे चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो 2 खाने के चम्मच हमने लहसुन और 2 खाने के चम्मच हमने अदरक, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, और उस पेस्ट को हमने तकरीबन आधी प्याली पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर देना है। इससे एक तो जायका सारे इसके अंदर तक चला जाएगा, दूसरा चिकन काफ़ी खुश्क हो चुका था, तो ये इसके लिए थोड़ा सॉफ्टनेस का काम करेगा। अभी तक हमने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। अब हम इसके ऊपर दरमियान में से कटे हुए टमाटर उल्टे साइड से इस तरह से रखेंगे, दो पीसेस में काट के, ताकि हमें छिलका उतारने में आसानी रहे। इस तरह से हमें जगह जगह से इसमें टमाटर रख देने हैं। आप अगर चाहें तो बिल्कुल साबुत टमाटर भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको छिलका निकालने में आसानी रहेगी। और ऊपर से हम हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों में तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। और अब हम इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। और देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना है। तमाम टमाटर्स का आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा। लीजिए जनाब, हमने इस तरह से इसके छिलके उतार देने हैं। बहुत ही आसान सा काम है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मिक्स करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी अगर आपने इसका छिलका उतार दिया तो। और तमाम टमाटर के हमने इस तरह से छिलके उतार दिए हैं। अब हमने थोड़ी सी जगह बना के इसमें टमाटर को बीच में करके इस तरह से पीस लेना है, ताकि इसमें एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाए।
इस तरह से देखिए, जहाँ जहाँ भी टमाटर है उसके लिए जगह बनाएं, उनसे अच्छी तरह से इस तरह से पीस लें। इसमें एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है। और अब इसके लास्ट में हमने इसके ऊपर अपने जायके के हिसाब से नमक डालना है और साथ ही हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। रेसिपी का हिस्सा है, बस ये 2 चीज़ें इसमें डलेंगी। और दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। और ऊपर से आप हरी मिर्चें डाल दें, जुलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी फटाफट से रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।